हाय फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th के लिए मैं आपको यह जो पूरा वीडियो है वह मैथ की तैयारी के लिए मैं आपको करवा रहा हूं, जो कि खास करके जो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो 2026 में भी देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड के उस सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में एक साथ करने का कोशिश किया हूं, जो कि बच्चे बराबर उसको गलती करके चले आते हैं और बोर्ड भी बराबर उसी क्वेश्चन को बार बार पूछती रहती है। तो इस कारण से आप जो भी 10th वाले बच्चे हैं उसके लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होंगे। इस कारण से आप भी देखें और आज जो आपके दोस्त हैं उसको भी शेयर करने का कोशिश जरूर करें। जैसा कि अगर आपको साइन कोस के टेबल में अगर दिक्कत हो रही है, अभी तक भी आप साइन कोस का टेबल ही अगर याद करते आ रहे हैं, तो जो हमारे पहले का वीडियो यानी कि जाकर के आप देखेंगे तो उसमें साइन कोस की टेबल अब याद करने के लिए नहीं, बल्कि आप समझ करके आप उसको आसानी के साथ बना सकते हैं। आइए बात करते हैं हम मैथ के आज त्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे चैप्टरों को मैं एक साथ करके आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे जो सीखने वाली बात है, त्रिगोनोमेट्री खास करके समकोण त्रिभुज में बनाया गया एक सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि ये आधार जिसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, ये लंब जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, और ये कर्ण जिसको हम एच से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला बहुत सारे हम पढ़ चुके थे और इसके माध्यम से हम सीधे सवाल पे बात करेंगे। मुख्य रूप से एक बात छूटा हुआ था जिस बात को हम सीखेंगे, यानी कि बात आप समझ गए, पढ़े थे कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। इस सब फॉर्मूला को हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम साइन के बारे में, यानी कि साइन बराबर पी बटे एच और कॉस बराबर बी बटे एच, टेन बराबर पी बटे बी, और ठीक साइन का ठीक उल्टा हम लिखेंगे क्या? साइन का ठीक उल्टा हम लिखेंगे यानी कि कॉसेक, यानी कि P बटे एच तो H बटे P, कॉस का ठीक उल्टा लिखेंगे सेक, यानी कि B बटे एच तो H बटे P, टेन का ठीक उल्टा P बटे B तो इसका लिखेंगे हम B बटे P। बात समझ में आ रहा होगा? अब देखिए, इसको भी याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लगा सकते हैं। P से पाकिस्तान, ऊपर वाले को लेंगे P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से प्यासा। इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी के साथ H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आसानी के साथ इसको याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। समझ के बात? इतना बात इसमें सीख लेना जरूरी है क्योंकि सारा बेस इसी के अंतर्गत आएगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी दोबारा दिक्कत नहीं हो। चलिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन ये PBH आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए और इस पे जो आधारित है क्वेश्चन बन जाए। जैसा कि क्वेश्चन हम लेते हैं, टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 3 साइन थीटा माइनस
2 cos थीटा, इसका मान क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी मिलेंगे। मैं सैंपल के तौर पे 2-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से समझ जाते हैं तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आसानी के साथ बनेगी। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ, हमको किस चीज का मान चाहिए, साइन और कॉस का मान चाहिए। टेन बराबर अभी हम आपको बताएं क्या होता है, पी बटे बी होता है। टेन बराबर पी बटे बी होता है। हमको क्या चाहिए, एच चाहिए, और एच निकालने के लिए हम आपको सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 16 प्लस 9 रूट 25 यानी कि 5। अब हमको क्या मिल गया, साइन और कॉस का मान निकालने के लिए एच मिल गया। अब सीधे हम यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि 3 साइन बराबर क्या मान होगा, पी बटे एच, पी 4 और एच हम ले लेंगे 5। 2 कॉस, कॉस यानी कि बी बटे एच, बी कितना यानी कि 3 बटे 5, इसमें भी वैसे लिखेंगे 3 गुने 4 बटे 5 घटे 2 गुने 3 बटे 5। कोई दिक्कत नहीं। अगर देख लीजिए ये अगर आपस में कटेगा तो इसको हम काट सकते हैं, लेकिन ये कुछ कटने वाला है नहीं। तो 4 तिया 12 बटे 5, 2 तिया 6 बटे 5, 4 तिया 12 बटे 5, 2 तिया 6 बटे 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे। नहीं, दोनों का 5-5 एलसीएम होगा, हम सीधे लिख लेंगे 12 6 18, 5-5 है, 12 में से 6 गया 6, काट देंगे यानी कि 18 बटे 5, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा ना, 5 बटे 6, 5-5 कैंसिल, 6 त्रिक 18, आंसर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया हमारा आंसर। इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको साइन कोस से रिलेटेड मान पुट करने वाला, 10 का मान दे देगा, सेक का मान दे देगा, कोसेक का मान दे देगा, कॉट का मान दे देगा, आसानी के साथ कुछ भी दे, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर दे रहा है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यू देगा इसका क्यू कर देंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन में और बताऊंगा, जो कि क्या होता है कि कभी कभी जो प्लस माइनस दोनों दे देते हैं, इसमें सिर्फ प्लस ऊपर नीचे माइनस है, इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड चेंज होते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो साइन कॉस से संबंधित, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जो है आप फोटो खींच के उसको लगा सकते हैं। जो सारी इस तरह का दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा आपकी बातों को रखने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट इसमें किस टाइप का फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बिहार बोर्ड में यही है कि बार बार आप क्वेश्चन का रिवीजन, या कोई भी बोर्ड में, क्या खास करके क्लास 10th के जो बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन को बार बार अगर बनाएंगे तो मैथ ऑलरेडी आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। मैथ में वही चीज है कि कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आसानी के साथ क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यानी कि कॉट बराबर 7/8, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो हमको मान किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें, क्या अब साइन का कॉट का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप उसमें क्या करेंगे, साइन का मान निकाल लेंगे, फिर साइन का मान पुट करेंगे, फिर यहाँ पे साइन का मान पुट करेंगे, नहीं फिर यहाँ पे कॉस का देंगे, फिर यहाँ पे कॉस का देंगे। अब क्या हो जाएगा, लंबा सा प्रोसेस बन जाएगा, नहीं बनेगा, बहुत लंबा सा प्रोसेस बनेगा। हमको ऐसा नहीं करने का, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से करना है।
यानी कि देखिए एक प्लस एक माइनस पढ़े हैं। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला किस पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस एक माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? सही दिक्कत? आप बताइए, पढ़े हैं ना फॉर्मूला, पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं ना फॉर्मूला सब, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर के बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा। और 1 का स्क्वायर फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला बताइए कि कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, कॉट स्क्वायर के बराबर होगा। बताइए कॉट का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है। हम 7/8 के स्क्वायर अगर कर लेंगे तो 7 7 49 और 8 64 हमारा आंसर आ गया। कोनो ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। समझ के बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी के साथ ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी सेंस में रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को बना देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम पहले आपको बताएं कि वह सारे क्वेश्चन को हम बताने का काम करेंगे जो खास करके आपको बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं और जिसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आप जरूरत से ज्यादा समय जो है गवा देते हैं। ये बात मालूम होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो मान बैठाने वाला, टेबल से जो मान बैठाने वाला होता है, उसमें पाई का मान जो होता है साइन कोस में 180 डिग्री दिया करेंगे, ठीक ना। 180 यानी कि पाई/4 रहेगा तो 180/4 काट देंगे, 45 डिग्री उसका मान हो जाएगा, ठीक ना। 45 डिग्री वहां पे लिख देंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अभी जो आपको बताने का काम करेंगे वह प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सब कुछ लेकर के बताते हैं, ताकि वो आसानी के साथ जो क्वेश्चन आप बनाएं समझ के साथ उसका बात करेंगे। बाद में फिर हम ऑब्जेक्टिव सब के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। चलिए बहुत सारे बच्चे इस सब को पढ़े भी होंगे। 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, ये बात जानते हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड में है यानी कि LHS है, ये राइट साइड में है RHS है। एकदम जीरो लेवल से हम काम करने का काम कर रहे हैं। हम आपको पहले बताएं LHS ले लेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहां अगर प्लस रहेगा, गौर से देखिए नीचे में हर के जगह पे यहां अगर प्लस रहेगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस से। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ माइनस रहेगा हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए कि ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है। जब ये दोनों माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। एक प्लस एक माइनस, अभी तुरंत पढ़े हैं ना, एक प्लस एक माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस में रहेगा वही ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, बात समझ गए ना।
LHS ले लेंगे, प्लस है ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि दोनों माइनस में है इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक प्लस एक माइनस में है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन इस रूट को अभी नहीं छोड़ेंगे, इस रूट को लेकर के चलते रहेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम किस में बदल देंगे, साइन स्क्वायर में बदल देंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को हटा देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए। 1 बट्टे साइन ए क्या पढ़े थे हम फॉर्मूला में, कॉस ए के, कॉस बट्टे साइन क्या पढ़े थे, कॉट पढ़े थे। ये हमारा प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS। देख लीजिए, कहीं पे अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। बात समझ में कुछ है नहीं इसमें, बस नॉर्मल तरीका है और बस समझ करके बनाना है। इसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दिए हैं। ठीक, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 माइनस कॉस ए 1 बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, और 1 बट्टे साइन ए किसके बराबर, कॉस ए के बराबर, और माइनस का माइनस साइन कॉस ए बट्टे साइन इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए हमारा प्रूव हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम फिर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट आपको रखना है रख लीजिए, ताकि आप घर पे बैठ करके इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब जो है हम 9 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, और 9 फॉर्मूला के बाद जो है हम अभी पहले कहते हैं कि आप मैथ या कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एक को कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आवे तो ये नहीं कंफ्यूजन हो कि नहीं इस फॉर्मूला का उपयोग हम कैसे किए। अरे जब तक नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा रिंच कौन सा नट में लगेगा, तब तक पता चलेगा कि एक बोरा रिंच आपको दे दिया जाएगा, चारों को नट नहीं खुलेगा। और पहले तो रिंच सबकी पहचान होना चाहिए कि कौन कितना नंबर रिंच जो है कहाँ कहाँ पे उपयोग होगा। तो वही है मैथ, जितना भी फॉर्मूला है एक तरह से यह सब आपका रिंच का काम करेगा, वो आप मैथ के एक एक नट को ढीला कर देंगे। नेक्स्ट को देखिए फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर, देख लीजिए ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में। कभी कभी ऐसा रहता है कि साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। आप कहेंगे कैसे बदले, उसके लिए तो फार्मूला हमें समझना पड़ेगा। एक ही फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब इसको देख लीजिए, साइन बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम किस में बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर साइन थीटा का अगर मान निकालेंगे, यह जो स्क्वायर है यह बराबर के इधर जाकर के रूट में बदल जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर देखिए इससे और सारा फॉर्मूला बनेगा, यानी कि अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर यह जो स्क्वायर है उसको भी हम बराबर, यानी कि कॉस थीटा बराबर अगर हम बात करें, कॉस थीटा बराबर अगर बात करें तो स्क्वायर बराबर के इधर चलेगा, रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला से हमने 4 फार्मूला का निर्माण किया, बस सिर्फ हमको बैठाना क्या है कि वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक मान में बैठाना है। कभी कभी क्या होता है, आइए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे देता है। 1 नहीं देगा, पूछेगा कि इसका मान कितना होगा,
इसको जो है बराबर के अंदर ही रखेंगे, n के ब्रैकेट के अंदर, ठीक ना। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब एक बात गौर से देखिए कि अभी ना हम पढ़े यहाँ पे क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, तो 4 तो दोनों में कॉमन आ सकता है, 4 दोनों में कॉमन आ सकता है, 4 दोनों में से हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 से अगर 4 को गुना करेंगे यानी कि दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। बात तो समझ में आ गया होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे आसानी के साथ जो है इसको बना देंगे। अब बात करते हैं, फिर देखिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूंकि इधर माइनस में है, ये इधर माइनस में है, तो इधर आकर के जुड़ जाएगा तो प्लस में नहीं, ठीक। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर, अब यह स्क्वायर बराबर को इधर जाएगा तो लिख सकते हैं इसको क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकला है। हम इसको इस तरह के बराबर सवाल आपको हाँ फिर कहेंगे कि अगर मान लीजिए यह tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे कि यह जो sec स्क्वायर थीटा है, यह जो sec स्क्वायर थीटा है, तो ये बराबर वाली इधर जो है प्लस में है, ये प्लस में है, ये बराबर को उस साइड चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, और ये इधर चूंकि माइनस में है तो ये बराबर इधर चलाएगा तो प्लस में चलाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर अगर इधर चल जाएगा फिर वही वाला बात, तो sec स्क्वायर थीटा नहीं माइनस 1 बराबर tan थीटा का भी मान हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। इस तरह से एक एक फार्मूला को हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं कुछ और फार्मूला सब है उस सब के बारे में। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इसको भी हम उसी प्रकार से सीखेंगे, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक फार्मूला ये बना, दूसरा का फार्मूला फिर वही बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, ठीक ना। ये इधर माइनस में है cot स्क्वायर थीटा और इधर चलाएगा तो प्लस में चलाएगा, यानी कि cot स्क्वायर थीटा, यानी कि और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें देखिए कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब से cosec का मान हमको पूछेगा, cosec थीटा का मान पूछेगा, ये स्क्वायर फिर उधर लेकर के चल जाएंगे, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसमें भी जब सिर्फ cot का मान पूछेगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर इधर चलाएगा तो इसके ऊपर रूट पड़ जाएगा, यानी कि cot थीटा, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे कि इसमें भी कभी कभी क्या कर देता है, यानी कि कोई भी अंक दे सकता है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि यही 3 दे 4 दे, कोई भी अंक दे सकता है। 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, और पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 3 दोनों साइड है, नहीं 3 दोनों साइड है तो 3 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, और अभी हम क्या पढ़े कि 3 जब कॉमन ले लेंगे
इस दोनों में से 3 कॉमन चला गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है, बच्चा क्या हो जाता है कंफ्यूज कर जाता है। या फिर आप जब प्रूव करने वाला साइन कोस का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरह के का फार्मूला वहां पे लिखा रहेगा, वहां पे वैल्यू 1 दे देगा, आपका गाड़ी तो क्या पता नहीं करता कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो जब तक उस फार्मूला को एक एक को तोड़ करके अपना ही सीखेंगे तब तक फिर मैथ संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, याद होगा कि अभी हम जो टेबल पढ़ाए थे नहीं, जो सबसे पहले टेबल बताए थे, तो टेबल में क्या बताए थे कि tan थीटा बराबर sin बटे cos, ये फार्मूला आता है। हाँ, ऐसा भी कभी कभी लिखा रहता है कि tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पर दे देगा तो इसके नीचे ऊपर में दोनों जगह स्क्वायर दे देंगे। cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, tan का ठीक उल्टा cot, ठीक ना। और टेबल जो बताए थे उसमें आप देखे थे ना, टेबल जब भी बताए थे उसमें देखे ना, cot थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, अगर cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला भी हमारा काम करेगा। उसके बाद देख लीजिए, यह फार्मूला जो प्रूव करने में ज्यादातर काम करेगा क्या कि sin थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यह किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जितना डिग्री रहेगा ना, यहाँ पर यदि थीटा का मान है 40 रहेगा, 25 रहेगा, 15 रहेगा, अगर sin 90 में से उसको घटाएंगे तो वह cos हो जाएगा, और जितना यहाँ पे मान रहेगा उसको हम दे देंगे। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर cosec थीटा के बराबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर cot थीटा के बराबर। ऐसे पढ़ेंगे, एक एक फार्मूला को पढ़ेंगे ना तो हमारा जो है क्वेश्चन इजीली बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos a बट्टे 1 प्लस sin a, cos a बट्टे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बट्टे cos a, cos a बट्टे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बट्टे cos a इक्वल टू क्या चाहिए हमको 2 sec a चाहिए। आइए हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ठीक, और LHS में इस पूरे भाग को हम सीधे यहाँ पे काम करते हैं, आप लोग एक बार उतार करके काम करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, कितना आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a, चले आया ना, cos a इंटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया ना, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया, बचा क्या हमारा cos a को cos a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a आएगा ना, cos स्क्वायर a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस cos a से cos a कट गया, cos a से cos a कट गया, जब cos a से cos a कट गया तो क्या बचा हमारा 1 प्लस sin a, और 1 प्लस sin a को हम 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस sin स्क्वायर a, ठीक। अब चूंकि ये स्क्वायर का है, चूंकि देखिए दोनों काम यहाँ स्क्वायर नहीं दे करके यहाँ स्क्वायर दे देंगे, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर कर देंगे, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर देंगे तो इसका, चूंकि दोनों डबल हो गया ना, तो जब दोनों प्लस में हो गया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे फिर cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 गुने 1 को 1 गुना करेंगे उतना ही होगा, हम क्या लिख देंगे सीधे sin a लिख देंगे, ठीक, sin a लिख देंगे। नीचे में अभी 10 का 10 लिखेंगे cos a इंटू 1 प्लस sin a, कोई दिक्कत, यानी कि इसको हम किस पे तोड़ दिए 1 प्लस sin a होल 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab याद रखेंगे, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इस कारण से ऐसा नहीं कहेंगे जो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या पढ़े थे फॉर्मूला 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस 2 sin a
बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट काम हम इसमें क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट काम यानी कि एक और एक दो, ठीक, एक और एक दो हो गया। पहले एक बार लिख लेते हैं +2 साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत समझ में आ रही होगी। एक और एक दो +2 साइन ए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में है, 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 का 2 ले लिए कॉमन, 1 बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा हमारा 2 बटे कॉस ए। अब बताइए जब 2 बटे कॉस ए बचा तो पढ़े थे ना कि 1 बटे कॉस ए किसके बराबर, सेके के बराबर, तो ये 2 बटे कॉस ए 2 सेके, प्रूव्ड हो गया हमारा। समझ गए बात, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। और इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो बस सेम पैटर्न है, वहां पे आपको 2 cos के सिद्ध करने के लिए देगा, बस बनाना ऐसी है, सिर्फ यहाँ पे 2 sin a आ जाएगा, 2 cos आ जाएगा। एक क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपका टाइम भी कम बर्बाद कर रहा हूँ और मैं सब क्वेश्चन को ले करके दे रहा हूँ जो कि खास करके बिहार बोर्ड में बराबर रिपीट किए जाते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट रखेंगे इसका भी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन और साइन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो प्रायिकता है, ठीक ना, प्रायिकता में ताश की पत्ती में आपको बताता हूँ, सिक्के बता देता हूँ, ठीक। और ऐसा बताऊंगा, निश्चित याद रख लीजिए, ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं। एकदम मजेदार टॉपिक होने वाला है प्रायिकता का, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम। सब टॉपिक धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे साइन कॉस का। देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। LHS ले लेंगे। हम पहले आपको बता दिए क्या कि आप एक बार इस क्वेश्चन को और उतार करके, यानी कि LHS को आप उतारेंगे, हम सीधे काम कर रहे हैं। LHS ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़े थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अभी नीचे में क्या है प्लस है, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक बार माइनस, दोनों माइनस में है, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे जो साइन के ऊपर में स्क्वायर डाल देंगे, होल स्क्वायर करेंगे, नहीं तो आपका सवाल क्या होगा, आगे नहीं टूट पाएगा, गलत हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस पढ़े हैं, नहीं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या करेंगे, चूंकि देखिए ये 2 बार है, हम इसको 2 बार लिख लेंगे, नहीं ये 2 बार है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। चूंकि देखिए ये जब ये इसका स्क्वायर हो गया,
ये 2 बार भी नहीं, चूंकि हमको सिद्ध क्या करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा सिद्ध करना है ना। चलिए एक ही बार में लिख करके काम करेंगे, यानी कि अभी होल स्क्वायर ही इसको रख देंगे, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि हमको सिद्ध क्या करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बाहर में रहेगा, होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर पढ़े थे क्या, cos स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर के बराबर। अब देखिए लिख देंगे 1 बटे cos स्क्वायर, चूंकि ये जो cos है तो हम इसको cos लिख सकते हैं, ठीक, माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। आप कहेंगे स्क्वायर नहीं दिए, स्क्वायर देंगे, बाहर में स्क्वायर देंगे, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, होल स्क्वायर सिद्ध करना है, एक अकॉर्डिंग टू चलेंगे, ठीक, बाहर में ले लिए हैं। 1 बटे कॉस किसके बराबर बताइए, सेक थीटा के बराबर होगा ना, सेक थीटा के बराबर होगा। साइन बटे कॉस किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर होगा, और इसको स्क्वायर में घेर देंगे। हमारा जो हमको प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था वो हम प्रूव्ड कर दिए, ठीक ना, कहीं दिक्कत? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं, ताकि फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ बनाएंगे, ठीक। अभी मैं आपको बात किया हूं क्या कि प्रायिकता में मैं आपको पढ़ाऊंगा ताश का पत्ती, अभी प्रायिकता का मैं पढ़ता हूँ, ताश का पत्ती, उसका और दूसरा का टॉपिक से भी बात करेंगे, ठीक ना। हम पहले बताएं कि वह सारे क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा जो खास करके आपको तकलीफ देते आ रहे हैं, और बिहार बोर्ड में बराबर आपकी तकलीफ को वही क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए दे देते हैं, बराबर क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। आइए मैं बात करता हूं प्रायिकता के बारे में, मिटाते हैं इसको। देखिए प्रायिकता में हम बात करेंगे ताश के पत्तों, के पत्तों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में जो कुल पत्तों की संख्या होती है, ताश की गद्दी में कितना होता है, 52 होता है ना। ताश के एक जो गद्दी होता है उसमें 52 पत्ती होते हैं, उसमें उसको 2 भागों में हम बांटेंगे, उसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक। एक काला, काला टोटल कितना होता है, 26 होता है, काला जो होता है टोटल 26 होता है, ठीक। इस काला को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, ये जो ताश के पत्ती काला होते हैं इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक हुकुम नहीं और दूसरा का चीरी के नाम से, यानी कि कहीं के पे चिड़िया भी कहते हैं, चीरी, ठीक। उसके बाद इस लाल को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, लाल भी कितना होता है 26, ठीक ना, लाल भी 26, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि इसको जो 2 भागों में बांटेंगे तो एक पान होता है और दूसरा ईंट होता है, एक पान होता है दूसरा का ईंट होता है। प्रत्येक जो पत्ती होते हैं, यानी कि यह जो ईंट होगा यह भी 13 होगा, यह जो पान होगा यह भी 13 होगा, यह जो चिड़ी आप देख रहे हैं यह भी 13 और हुकुम भी 13। आइए इस बात को याद रखने के लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक इसमें लगा सकते हैं, नहीं कि हुकूमत फिल्म सब में देखते होंगे जो गुंडा सब कहता है जाओ फलानमा को उठा के ले आओ, हकीकत में गुंडा देखे में कैसा होता है, कहीं गौर से देखिए, फिल्म में देखिए और सोचिए दिमाग में कि गुंडा सब एकदम कोयला के तरह कार्य होता है कि नहीं होता है, पूरा काला होता है। तो हुकुम चलाने वाला जितना भी व्यक्ति होगा वो कैसन होगा, काला होगा। अधिकतर जो चिड़िया के रंग है, जितना भी अधिकतर चिड़िया आपको दिखेगी अधिकतर के रंग कैसन है, काला है। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि काला में एगो हुकुम होता है वो 13 गो होता है, एगो चिड़ी होता है वह
13 गो होता है। ठीक, बात करते हैं हम अब लाल का। लाल में देखिए कि अगर पान खाएंगे तो आपके मुंह लाल, नहीं पान खाएंगे तो आपके मुंह लाल, और पान खा के अगर घर जाएंगे तो अभी भी बिहार में वही चलता है, मारे ईंटा मुंह के थकुच देगा, और वो ईंटो कैसन होगा, लाल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लाल वाला में कौन कौन आ गया? पान खाएंगे तो मुंह लाल, और ईंट से मार खाएंगे वो ईंट भी लाल होगा। ठीक ना? तो ईंट भी 13 गो और पान भी 13 गो। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इतना बात समझ गए। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, एक चीज बस इसमें और कंसेप्ट में बैठाना है आपको, क्या कि अगर पूछ दे कि ताश के 52 पत्तों में से एक अचानक पत्ता खींची जाती है, वह काला होना चाहिए। तो हम प्रायिकता बनाते जो है, उसमें जो घटना घटित होती है उसको ऊपर में लिखते हैं, जो घटना घटित होती है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो घटना टोटल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। यानी कि 26/52। बात समझ में आए ना? काला के बारे में पूछेगा तो काला 26 गो, 26/52। फिर कहेंगे कि लाल के बारे में पूछेगा तो लालो कितना है, 26 गो है, 26/52। कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो 1/2, 26 एकम 26 दूना 52, 1/2 आंसर आएगा। ठीक, अगर हुकुम पूछे तब, हुकुम पूछे तब, चीरी पूछे तब, या पान पूछे तब, या ईट पूछे तब, इस चारों में से कोई भी एगो पूछे तब, कितना है हुकुम, 13 गो है। चीरी कितना है, 13 गो है। पान कितना है, 13 गो है। और ये ईट कितना है, 13 गो है। 13/52, 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक, यहां तक शायद आपको बात समझ जो है निश्चित तौर पे आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें और टॉपिक के बारे में। नहीं, देखिए कि जब हुकुम के अंदर में कौन कौन से पत्ती और होते हैं उसको देखिए। हुकुम यानी कि बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। ठीक, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, बाद बाकी 10, 9, 8, 7 यानी कि 2 से लेकर के 10 तक के पत्ती के काम आता है। लेकिन हकीकत में जो हम प्रायिकता बनाते हैं तो उसका हमारा कोई योगदान नहीं के बराबर में, उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो बादशाह से संबंधित, बेगम से संबंधित, गुलाम से संबंधित, इक्का से संबंधित, हुकुम से संबंधित, चीरी, पान, ईट, काला और लाल पत्ती से संबंधित 10, 9, 8, 7 नहीं पूछा जाता है। अब देखिए कि यहाँ टोटल जो पत्ती होगा वो 13 गो होगा। 1, 2, 3, 4 ये हो गया, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, और 2 से 9 तक जो हम लिखेंगे वो 9 गो पत्ती हो गया। 9, 4, 13 गो इसमें भी होगा, चीरी में भी होगा, पान में भी होगा और ईट में भी होगा। अब आपसे पूछे बादशाह का क्या होगा, सिर्फ बादशाह का, तो बादशाह कितना, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, 4 यानी कि 4/52 काट देंगे, 1/13। बेगम का भी वही होगा 4/52, गुलाम का भी वही होगा, इक्का का भी वही होगा। लेकिन याद रखेंगे अगर कह दे कि काला वाला बादशाह, काला वाला बादशाह, तो काला वाला बादशाह कितना, 2 गो, काला वाला बादशाह 2 गो, 2/52। ठीक, अगर लाल वाला बेगम पूछे तो वो भी 2 गो, 2/52। ठीक ना, समझ में आना बात को। अगर सीधे पूछ दे हुकुम के इक्का बता दीजिए, तो हुकुम में क्या गो इक्का, हुकुम में के गो इक्का, 1/52। बात समझ में आ गया ना। चीरी का इक्का एगो, अगर पान का गुलाम पूछेगा तो भी एगो, 1/52। जो घटना घटित होगा उसका ऊपर में लिखेंगे, टोटल घटना को हम
नीचे में लिखेंगे, प्रायिकता का यही नियम है। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट है इसमें और हम समझेंगे। ये जो 3 पत्ते होते हैं, ये जो 3 पत्ते होते हैं, यानी कि गुलाम, बादशाह और बेगम, इस पर चेहरा का चित्र बना होता है, इस पर चित्र बना होता है। तो गांव घर में आप रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो बताइए, चेहरा का धोए वाला के नाम फेस वॉश, फेस से करते हैं ना, हाथ को धोए वाला के हैंड वॉश, नहीं एगो हेयर वॉश के नाम के बदला में शैम्पू कंपनी रख दिया, नहीं तो उसका नाम भी हेयर वॉश रहता। तो ये जो 3 पत्ती है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फेस कार्ड कहेंगे, फेस कार्ड कहेंगे। ये बादशाह को, बेगम को और गुलाम को हम फेस कार्ड के नाम से जानेंगे। समझ के बात। अब देख लीजिए, पूछ देगा फेस कार्ड कितना, तो 3 गो इसमें हुकुम में, 3 गो चीरी में, 3 गो पान में और 3 गो ईटों में ना, तो टोटल कितना 12, 12/52। काला वाला फेस कार्ड 3 और 3 6 गो, लाल वाला भी फेस कार्ड 6 गो। लेकिन अगर पूछ दे सिर्फ हुकुम का फेस कार्ड, तो सिर्फ हुकुम के फेस कार्ड कितना 3 गो होगा, सिर्फ हुकुम का फेस कार्ड 3 गो होगा। बात समझ में शायद हमको लगता है 100% आ गया होगा। और फिर कहते हैं कि अगर बात समझ में आ रहा है, अभी भी अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं है तो निश्चित तौर पे कीजिए, क्योंकि हम आपको कहते हैं कि मैथ सिर्फ 10th का नहीं, बहुत सारा मैथ, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ से आज तक डरते हैं, तो सभी मैथ को, और 10th के बच्चे हैं तो और भी जो भी चैप्टर अगर आपको दिक्कत हो, कोई नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सारी इस चैप्टर को पढ़ाइए, हम कोशिश करेंगे आपके बातों को रखें। नहीं तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं ताश के 52 पत्तों। बच्चा सब जो है ना बराबर सिक्का में कंफ्यूज करते रहता है, सिक्का वाला टॉपिक समय जो है कंफ्यूज करते रहता है। हम क्या करेंगे, आप सिक्का वाला टॉपिक को भी आपको बताते हैं अभी, ठीक ना। उससे पहले एक चीज बताइए कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे आज वर्षा होने की संभावना, आज वर्षा होने की संभावना 0.14 है, आज वर्षा होने की प्रायिकता जो है वह 0.14 है, तो वर्षा नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना। आज वर्षा होने की संभावना जो है प्रायिकता कितना 0.14। अब एक बात बताइए, पढ़े होंगे आप प्रायिकता, कोई जो निश्चित घटना घटती है उसका प्रायिकता कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। कोई जो निश्चित घटना घटता है उसका प्रायिकता 1 होता है, और निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। तो जब वर्षा नहीं होने का, अगर होने का 1 का दिया रहेगा तो हम 1 में से इसको घटा देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। समझ के बात, 1 में से इसको घटा देंगे, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। बात करते हैं सिक्का, सिक्का संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 सिक्का वाले बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो जब हम 2 सिक्का को अगर फेंकेंगे तो 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, पहला वाला में हेड और दूसरका वाला में टेल, और पहला वाला में टेल दूसरका वाला में हेड, यानी कि 4 तरह की घटनाएं जो है घटेगी। कब, जब 2 सिक्का को हम फेंकेंगे, उछालेंगे तब। क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो कि कम से कम एक चिताने की प्रायिकता, ठीक ना, केवल एक चित आने की प्रायिकता, चित पूछे या पट पूछे, केवल एक चित या केवल एक पट, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। कम से कम दो चित या पट, देखिए चित या पट, हेड या टेल, कुछ भी पूछे, ठीक ना, आंसर बराबर ही आएंगे। आइए सीखते हैं इसको कहानी के माध्यम से, इस बात को हम सीखते हैं कहानी के माध्यम से। परिणाम जान गए कि 2 सिक्का को अगर उछालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहला में हेड दूसरका में टेल,
पहला मेटल दूसरा काम हिट आ सकता है। कम से कम एक चित या पट, हेड या टेल, कम से कम एक चित या कम से कम एक पट के बारे में पूछा गया तब। इसमें एक बात को याद रखेंगे कि जब बच्चे अगर 10 रुपया मांगते हैं तो कम से कम 10 रुपया चाहिए, तो 10 का नोट निश्चित तौर पे लेंगे। 9 रुपया देंगे तो वह किसी भी कीमत पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर 15 दे दे, 20 दे दे, नहीं है तो 50 का नोट दे दे, 100 का नोट दे दे, 500 का नोट दे दे, 200 का नोट दे दे, हिचकिचाते नहीं, आने दो। लेकिन कम से कम 10, यह नियम पहला वाला में रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए कि जब अगर कम से कम एक का बात कहे, चित या पूछे या पट पूछे, तो 2 चलेगा ही चलेगा, 2 चलना ही चलना है। तो 1 2 3, अगर टेल के बारे में बात करेंगे तो 1 2 3, अगर हेड के बारे में बात करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 3/4, चाहे वह एक चित पूछे, लेकिन याद रखेंगे कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक चित या एक पट पूछेगा। तो हम पहले बताएं, हेड पूछेगा 1 2 3, टेल पूछे 1 2 3, घटना ऊपर में घटेगी, टोटल घटना नीचे में लिखेंगे। केवल एक चित या पट, इसमें हम कहानी याद रखेंगे। जब अगर घर में अगर सूखी रोटी बने रहे आ कह दी, तो कह देगा कि क्या बना है, तो सूखी रोटी, तो एक गो सूखा रोटी देना। अगर 2 गो दिया तो हाथ पांव पटकना चालू कर देता है कि नहीं, 2 गो तो सूखा रोटी खाएंगे नहीं, पूरी रहता तो खा भी लेते, लेकिन सूखा रोटी नहीं खाएंगे। तो वही कंसेप्ट इसमें रखना है, कम से कम एक चित या पट, कम से कम एक हेड या टेल पूछे तो, सॉरी कम से कम नहीं, केवल ना, केवल एक चित या पट, कम से कम काम लोग बना चुके हैं। केवल एक चित या पट, केवल हमको एक रोटी चाहिए तो केवल उतने लेगा, अगर ज्यादा दिया हाथ पांव पटकना चालू। तो इसमें हम क्या कंसेप्ट, जब केवल एक का बात आवे तो 1 2 एगो आएगा। इस समय नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो टेल है, इसमें 2 गो हेड है, यानी कि 2/4 1/2। कम से कम 2 गो चित या 2 गो पट, वह एक ही बात होगा, या तो 2 गो टेल या तो 2 गो हेड, एक ही बार आएगा, और इस घटना की प्रायिकता 1/4 होगी। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? शायद उम्मीद करते हैं कि सिक्का संबंधी 2 सिक्का पूछेगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना? बात सही, कभी भी 2 सिक्का पूछेगा। और हम बहुत सारे मैथ्स को लेकर के आएंगे, ठीक ना? अभी और बहुत सारे पढ़ेंगे। पहले हम आइए बात करते हैं हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। हम पहले बता चुके हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो है, या लंबा जो प्रोसेस हमारा चला है, इसमें हमारा मेन मकसद क्या है कि उस सारे चैप्टर को छोड़ना जिसमें से 10th का क्वेश्चन 100% आता है, ठीक ना? वैसे तो और बहुत सारे हैं जिसका हम पार्ट बाय पार्ट बनाने का काम करेंगे, और पहले से भी बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण से अभी जिस बात को मैं समझा रहा हूँ, उससे ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन आते हैं। आइए पहले हम पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्मा, इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक? उसके बाद a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसको हम लिखेंगे, ठीक ना? इसके बाद हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और सबसे पहली बात, इस चैप्टर को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, इस थ्योरी को एक कहानी के माध्यम से जोड़ेंगे, यानी कि भाई के बंटवारा और भाई के मिलान, इससे जोड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। मतलब एक ऐसा वीडियो, इसके माध्यम से ऐसा चैप्टर का हम पढ़ाई कर रहे हैं जो कभी भी आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सकते हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा।
देखिए अब हम क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं होगा। अभी हम सबसे पहले पूरे फॉर्मेट को लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसा कि यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी कि A1/A2 एक भाई है और B1/B2 दूसरा का भाई है। अगर दोनों भाई में, बात को समझेंगे, अगर दोनों भाई में मेल नहीं होगा तो एक दूसरा के प्रतिच्छेद करेगा और हमेशा झगड़ा कहीं न कहीं बढ़ते रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। एक दूसरा के प्रति जो है 31 के मतलब एक दूसरा से 31 रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। जब दो भैयारी का अगर रहेगा, दोनों भाई में अगर मेल नहीं रहेगा तब। अब उसके बाद क्या होगा, अगर दोनों भाई में मेल नहीं है, दोनों भाई है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब ऐसा हल जिसका जोड़ा दूसर का नहीं हो, अद्वितीय हल होगा। पूछेगा आपको सवाल दे करके। और जब अद्वितीय हल होगा तो लेकिन है क्या, यह भाई है, कभी न कभी आपस में मिलान होगा ही, और होगा तो यह संगत होगा। पूछेगा आपसे, संगत होगा। समझ के बात? फिर से इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब दोनों भाई में मतलब किसी प्रकार का नहीं रहेगा, तो रेखा कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। हल कौन सा होगा, तो अद्वितीय हल होगा, लेकिन भाई है तो कभी न कभी आपस में संगत जरूर होगा। अब दूसरका का बात करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इस तीनों भैयारी में मेल रहेगा, जब इस तीनों भैयारी में मेल रहेगा तो आश्रित रेखा बनेगा। एक ही रेखा पर जो है सब भैयारी चलेगा, आश्रित रेखा बनेगा। आश्रित एक दूसरा पर आश्रित रहेगा, या उसको हम संपाति भी कह सकते हैं, आश्रित। और जब तीनों भैयारी में अगर मेल है तो अनेक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है। समझ के बात? तीनों भैयारी में जो अगर मेल है अनेक हल होगा, और भैयारी जब मेल है तब तो संगत रहेगा ही। यानी कि अविरोधी भी इसको आप कह सकते हैं और संगत भी कह सकते हैं। चलिए फिर से एक बार इस सब कंसेप्ट को समझिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों में मेल है तो जो रेखा होगा वो आश्रित रेखा होगा। अनेक हल हो सकता है क्योंकि तीनों में मेल है, और संगत होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि इसमें भी तीन भाई हैं और ये जो दोनों भाई है, इस दोनों में क्या है, मेल है। तीसरका से मेल नहीं है, तीसरका से कोई मतलब नहीं है। ये जो झगड़ा होता है ना, बहुत भयानक झगड़ा होता है, और इस झगड़ा को कह सकते हैं कि ये छोटकिनमा है, ये दोनों अगर साथ साथ, छोटकिनमा कभी मिलना नहीं चाहता है, तो रेखा बनता है समानांतर। समानांतर रेखा, समानांतर पर चलते रहेगा दोनों, समानांतर रेखा। समझ गए बात? एकदम समानांतर पर दोनों चलते रहेगा। ये भी कहेगा कि हम तोरे से किसी भी कीमत पर नहीं है, छोटका ही लाइन धरेगा, वो दोनों ही लाइन धरेगा। समानांतर रेखा होगा। जब दोनों में, तीनों में अगर ऐसा झगड़ा हुआ, यानी कि दोनों मेल, पहला दूसरका मेल, तीसरका से झगड़ा, कभी जीवन में नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कितना भी समझा दीजिए कि मिल जाओ, वो कहेगा ना, हमें कोनो मतलब नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकलेगा, ये बोलेगा तोरे हमें कोनो मतलब नहीं। समझ गए बात? और यह हमेशा जो होगा असंगत होगा, किसी भी कीमत पर अपना भाई से मिलना नहीं चाहेगा। समझ गए बात? यानी कि फिर से एक बार इसको भी देख लीजिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दोनों में मेल इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समानांतर एकदम, ये किसी भी कम कीमत पर, छोटका जो है इससे कम अपना आप के नहीं आकेगा। ये अगर
मान लीजिए घर पर होकर के अगर बाइक खरीदेगा, ये बाहर रहता था एक बाइक खरीद के लगा देगा, तोरे से कम नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। कितना समझा बुझा लेंगे कि तीनों मिल करके रहो, नहीं, कोई हल नहीं, और हमेशा संगत रहेगा। इसमें आपको क्या करेगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन दे देता है 3x + 4y + 6 = 0, उसके बाद 6x + 8y + 12, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा। हम इसमें क्या करेंगे, इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 यानी कि ऊपर नीचे इसको रख देंगे। जैसा हम एगो आपको बताते हैं 3/6 + 4/8 + 6/12, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, सीधे रख देंगे अलग अलग, कोनो मतलब नहीं है। अब कटेगा तो काट देंगे 1/2 1/2 और 1/2। देखिए तीनों क्या होगी, आपस में बराबर है। आपको ऑप्शन में दे देगा क्या, या तो दे देगा आश्रित रेखा, तो हम आश्रित रेखा में टिकट करेंगे, एक आश्रित रेखा देगा, या तो रहेगा कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं, तो हम किस में टिकट करेंगे, अनेक हल में टिकट करेंगे। या तो पूछेगा संगत होगा या असंगत होगा, दोनों में से एक बात पूछेगा, तो जब तीनों में अगर मेल है तो संगत होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी के साथ बना सकते हैं। समझ के बात, यही नहीं के मान एम के मान वाला सवाल सब भी जो है सब हम पार्ट बाय पार्ट भी आपको बताएंगे, चूंकि यह एक ही घंटा में हमको पूरा बताना है, इस कारण से आपके लिए यह काम कर रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट भी, और बहुत सारा वीडियो पड़ा भी है, आप पीछे वीडियो को देख भी सकते हैं। और हम बात करते हैं आप ब्रज गुणनखंड और विलोपन विधि। ब्रज गुणनखंड विधि कैसे बनाएंगे और विलोपन विधि को कैसे बनाएंगे। देखिए हम बात करेंगे इस समीकरण को बनाने का, उसे 3 गो विधि है, विलोपन विधि है, ब्रज गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो विलोपन विधि पूछ लिया जाता है, नहीं तो ब्रज गुणनखंड पूछा जाता है, कभी कभी प्रतिस्थापन पूछ लिया जाता है। हम अभी जो बात करेंगे वो विलोपन और ब्रज गुणनखंड। एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों करके दिखाऊंगा, और कोशिश हमारी यह है कि आपके पूरे समझ तक बैठे। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यह पॉइंट हमारे समझ में सर नहीं आया, तो मैं उस पर भी काम करने का काम करूंगा। हाँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो है जरूर करके जाएं, और वीडियो स्किप करके नहीं दिखे, स्किप करके देखेंगे तो पता चलेगा जो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, और वही एग्जाम में जाकर के, अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम में जाकर के आपको पूछ दिया, तो फिर वीडियो देखने की फायदा मिलेगी। और देखिए अभी हम बात करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि एक प्लस और एक माइनस में अगर हो तो बेहतरीन है आपके लिए, एक प्लस और एक माइनस में है तो बेहतरीन है। अगर प्लस माइनस में नहीं है तब साइन चेंज करेंगे, लेकिन चूंकि यह प्लस माइनस में है तो हम प्लस माइनस में ले लेंगे, और जो भी माइनस वाला भी दोनों क्वेश्चन रहेगा, साइन चेंज करने वाला भी रहेगा, वो सब पहले से बना हुआ भी है, फिर बनाने का हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों का बेस एक जैसा करेंगे। कितना है, 4 है, कितना है, 2 है। अगर हम इसको, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर 2 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक। इसको क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे, नीचे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। चलिए लिखते हैं 3x + 4y = 10। उसके बाद मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y = 2 दूना 4। एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा, देख लीजिए जिसको दिक्कत होता है प्लस माइनस में, एगो प्लस माइनस में रहेगा, सीधे काट देंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्लस में रहता तो
ई प्लस वाला माइनस, ई प्लस वाला माइनस, ई प्लस वाला माइनस। बात समझ में आया होगा? अगर दिक्कत होगा फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, फिर हम आपके लिए काम करेंगे। देख लीजिए 4 3 7 x बराबर 10 4 14 x बराबर कितना 14/7 काट दिए, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 2। बात समझ में आ गया ना? हाँ, आप कहेंगे कि ये 2 था तब ना हम इसको 2 से गुना करके बेस एक जैसा कर दिए। अगर ये 5 रहता, ये 7 रहता तो आप इससे इसको गुना कर देते और इससे इसको। आप जरूरी नहीं है कि हम खाली y के काटें, आप x के भी काट सकते हैं, आप x को भी काट सकते हैं या y को भी काट सकते हैं, इसी को बराबर करके काट सकते हैं। x का माना गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 या 2, कोई भी आप जो आपको आसान लगे। जैसे यहाँ पे छोटा कौन है 2 है, हम 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, चलिए x का मान देते हैं हम समीकरण में 9, तो लिख लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 2y बराबर 2। x का मान कितना 2 आ गया, 2 दूनी 4, यानी कि -2y बराबर 2 और 2 दूनी 4 इधर चल गया माइनस में। -2y बराबर कितना, -4 में से 2 गया -2, y बराबर कितना -2/2, क्या हो गया कट गया, y बराबर कितना 1। इतना ही नहीं, बनाने के बाद आप क्या काम करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, इस पर भी आप जांच कर सकते हैं। x का मान x के जगह पे दे देंगे, y का मान y के जगह पर दे देंगे, और तब हम देखेंगे कि बराबर 2 आया तब पर भी, और नहीं तो 2 को माइनस में इधर ले आएंगे बराबर किस साइड। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा मान सही है। समझ में आया होगा बात? अब चलिए इसी सवाल को हम किस पे बना करके देखेंगे, या विलोपन विधि पढ़ लिए, अब प्रजगुणनखंड विधि पर बात करेंगे। आइए अब देखिए हम बात करते हैं इसको किस पे, विलोपन विधि पे बात कर चुके हैं, प्रजगुणनखंड विधि पे बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले प्रजगुणनखंड विधि का क्या लिखेंगे, x का फॉर्मूला लिख लेते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। नीचे में a1 b2 माइनस a2 b1। इधर हम y का लिख लेते हैं फॉर्मूला, यानी कि c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे में जस का तस होगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए ये फार्मूला के याद करे में भी एगो ट्रिक लगा सकते हैं, ताकि फार्मूला को अभी भी मिस्टेक नहीं हो। b के बाद c होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। x के लिए b के बाद c होता है, ठीक। या तो आप इसको दूसर का फार्मूला लगा दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं, बकलोल, बकलोल ज्यादा याद रहेगा, बकलोल, ठीक। x के लिए और y के लिए इसको भी आप याद रख सकते हैं। छोटा नॉर्मल गाली होता है ना, बच्चा सब बदमाशी करता है, इस फार्मूला को आप उसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं, छोटा सी ए, ठीक, याद रख सकते हैं। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इस तीनों को एक साइड लेकर के चल जाएंगे, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर के इस साइड ले लेंगे -10, और इसको भी ले लेंगे 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 बराबर 0। ये काम आप कर ही देंगे, क्योंकि अधिकतर अगर मान लीजिए बराबर क्वेश्चन रहेगा, मिस्टेक हो जाएगा, प्लस माइनस के चक्कर में आंसर गलती आ सकती है। इतना काम करने के बाद इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। अगर आपको इससे भी दिक्कत हो बैठाने में, तो ये आप लिख सकते हैं a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 4/-2, c1/c2 यानी कि -10/-2 आप लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख कर क्या बना सकते हैं, उसमें क्या होगा आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम चूंकि सीधे लिख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, b1 हमारा कितना हो गया 4,
C2 कितना हो गया, ये -2 हो गया। ठीक, उसके बाद हमको क्या चाहिए, B2 कितना हो गया, -2। C1 कितना हो गया हमारा, -10। A1 B2, तो A1 कितना है हमारा 3, B2 कितना है -2, माइनस A2 कितना है 2, B1 कितना है 4, यानी कि -8, 4 दूनी 8, नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 दूना 20 होगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, माइनस में 6, 4 दूना 8 माइनस में, यानी कि ये दोनों माइनस में है तो -28, ये दोनों माइनस में है तो -14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 दूनी 28 आ गया हमारे x बराबर 2। दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए बात। उसके बाद देखिए हम y का कैसे ही निकालेंगे, यानी कि इसमें भी C1 नहीं, C1 -10, A2 कितना है 2 है, C2 कितना है -2 है, A1 कितना हमारा 3 हो गया। ठीक, फिर हम ये वाला उतना फिर दोबारा में नहीं लिखेंगे, सीधे नीचे वाले को आप आसानी के साथ लिख लीजिए। ठीक, -2 गुने 4, 10 दूना 20, चूंकि माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, और ये हो गया आपका कितना -6 और -8, यानी कि -20 में से 6 के घटाएंगे तो -14, और ये -6 और -8 -14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 14 कैंसिल, y का मान हमरे 1 आ गया। हम फिर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत होता है जैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे A1/A2, इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि अधिकतर जो बच्चे कंफ्यूज नहीं कर जाए, 3/2। आप शुरुआत में इस बात को लिख सकते हैं, अगर जिसको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, B1/B2 कितना 4/-2, माइनस वाला चिन्ह के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो सवाल आपका गड़बड़ हो सकता है। C1/C2 क्या ले लेंगे, -10/2। इस बात को आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं B1 C1 हमने लिखने में बराबर मिस्टेक होता है, तो ऐसा फॉर्मूला आप सवाल के ठीक नीचे बना लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लिख करके इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब विलोपन विधि भी समझ गए होंगे, ब्रज गुणनखंड विधि भी समझ गए होंगे, और प्रतिस्थापन सब के बारे में भी अब बहुत सारे क्वेश्चन के साथ फिर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।